नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बीबीडब्ल्यू 1924। अभी मैं पहुंच चुका हूं एक बीच चौराहे पे। और बीच चौराहे क्या, बीच चौर में आप लोग अगर जानते होइएगा, एक सरेह को बहुत जगह बीच चौर के नाम से जाना जाता है या खैरे के नाम से जाना जाता है। हर एक जगह अपना अपना अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अपने अपने सरेह के नाम पुकारते हैं। लेकिन हम आ गए हैं, आपको दिखाने चलते हैं कि बांस, आखिर बांस होता कैसे, बांस कैसे तैयार होते हैं, बांस का पत्ते कैसे होते हैं, बांस में क्या क्या ऐसा खूबी है, बांस का क्या क्या चीज में हम लोग उपयोग करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होइएगा कि शहर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको इस बात से प्रचलित नहीं होता है कि बांस आखिर होता कैसे, बांस के पत्ते कैसे होते हैं, बांस कैसे तैयार होते हैं। तो इसके विषय पे हम बात करेंगे और बांस का थोड़ा हम कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, झलकियाँ। क्योंकि बांस देख रहे हैं कि अभी गेहूं का समय है और देख रहे हैं कि बांसों में एकदम हरी भरी पत्तों से एकदम पूरा बांस फुल है, जो कि आपको जहां देखिएगा वहां पत्ता ही पत्ता दिखाई देगा। जिधर अगर हम कैमरा जूम करके देख रहे हैं उधर पत्ता ही पत्ता आ रहा है। तो उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हो ये आप लोग, पत्ता खूब दिखाई दे रहा है। लेकिन हम उसका बांस का कुछ जड़ दिखाएंगे, जड़ कैसे होते हैं, जड़ से कैसे तैयार होते हैं, ये कब तैयार होते हैं बांस, और ये बांस का क्या समय होता है जब बांस एक जड़ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सोचते हुए कि बांस रोपने के बाद बांस निकलता है। बांस का है कि बांस एक जड़ से खुद से निकलता है, उसको न रोपने का जरूरत पड़ता है और नहीं उसमें पानी डालने की जरूरत पड़ता है। जैसे अगर ये बांस का खूंट हो गया, अगर मान के चलिए बांस का खूंट हो गया, तो ये देख रहे हो ये कि खूंट है, ये सब खूंट है, इसे कटा गया हुआ है, ये सब बांस। लेकिन इसी के बगल से ये निकलेगा, गेहूं कटा जाएगा, तब इसका कोपड़ बिकता है और कोपड़ बिकेगा, उसी से बांस तैयार होता है। धीरे धीरे हमको लगता है एक बांस तैयार होने में कम से कम नहीं अब इससे 2 साल लगता होगा कम से कम बांस तैयार होने में, एक बांस को। और ये बांस देख रहे हैं अभी, ये पतला है ये मोटा है, तो ये मत जाइए कि पतला मोटा कैसे हो जाता है। ये प्रकृति का नेचर, जैसे आदमी के शरीर में देखते हुए कोई आदमी पतला होता है, कोई आदमी मोटा होता है, वैसा ही एक बांस होता है। निकलता है कोपड़, जन्म अगर कोई आदमी लेता है तो जन्म के बेर नहीं पता चलता है कौन मोटा होगा कौन पतला होगा, बाद में पता चलता। वैसा ही बांस में है, देखा जाता है। बांस में भी देख रहा कौन कोई बांस इतना मोटा हो गया हुआ है कि वो उठाने से जल्दी नहीं उठता है। लेकिन पतला वाला के अगर कोई लेके के भी बोलेगा तो उठा लेगा काट करके इसको। तो बांस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बांस का उपयोग हम लोग घर बनाने में करते हैं। या आप लोग देखते हो, अगर शहर के जो बच्चे नहीं देखे उनको हम विशेष करके बतला दूं कि शहर वाले के लिए ये बांस उपयोग में आता है कि जैसे कोई घर उर बनता है, छज्जी बनता है, तो छज्जी में या छत में देखे हुए बांस पे ही सेंटिंग का काम जो होता है बांस पे ही ठोकाता है। और बांस पे ठोकाने की वजह से कि बांस से तैयार किया जाता है, बांसे पर वो जितना लोड पड़ता है बांस पे ही पड़ता है, सेंटिंग से लेकर छज्जी। इधर का थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिएगा, कहीं कि हम बांस में आ गए तो बांस का बहुत सारे यहाँ पेड़ है, तो वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि न्यू न्यू जो बांस है, जो कि अभी कुछ दिन पहले का बांस है, उसमें देख रहे हैं कि ये कोपर लगा हुआ है। आप देख रहे होइएगा ये जैसे कोपर है, तो ऐसा ही निकलता है जड़ी से, कोपर सहित निकलता है जड़ी से। उसके बाद ऊपर जाते जाते ये कोपर छोड़ते जाता है और ऊपर ऊपर जाते जाते बांस अपना रुतबा बदलने जाता है। देखिए जैसे करची हो गया, बहुत सारे करची हो गए। गांव देहात में देखते हुए जैसे ये करची है, ये वाले, इसको गांव देहात में दातुन के लिए, जैसे शहर के में लोग कहते हैं कि ब्रश करते हैं, तो यहाँ पे दातुन के लिए, दांत साफ करने के लिए इसको यूज में लेते हैं करची को। अधिकतर गांव के अगर घरों में देखिएगा तो हमको लगता है कि गिने चुने लोग ब्रश से दांत को साफ करते हैं, नहीं तो बाकी हमको लगता है कि ये लोग करची से ही दांत को साफ करते हैं। और ये करची बहुत फायदेमंद भी होता है। लोग आप अगर दवाई से साफ करते हैं, ब्रश साफ करते हैं, तो देखे हुए कि उसमें केमिकल रहता है। लेकिन बांस एक है शुद्ध चीज होता है, ये इसमें कोई मिलावटी नहीं होता। बस इसको काटिए और इसको यहाँ से बस ब्रश कीजिए और इसी से जिभिया भी हो जाता है, कि जिभिया के भी अलग से जरूरत नहीं पड़ता, इसी को चिरते हैं और इसी से जिभिया भी बन जाता है। तो इससे दोनों काम तैयार हो जाता है। और एक चीज और है कि बांस आप लोग बतला दूं कि बांस गांव के क्षेत्र में हर एक जगह होते हैं। एक बिहार का हम बात नहीं करेंगे, हर एक जगह पे बांस होता है। बहुत सारी जगह पे जाइए बांस का, लेकिन अलग अलग रूप होता है। कहीं देखिए कोई बांस के पत्ता जो होता है पतला पतला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चाव का बांस बोला जाता है, क्योंकि उसका कुछ नजर ही अलग होता है। उसको हम भी दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पे होगा हमारी नजर में तो हम उसको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। है लेकिन वो अभी इतना घन में कि पता नहीं चल रहा उसमें। और ये बांस देख रहे नॉर्मल बांस है, इस समय पत्ती चौड़ा होता है, लेकिन इससे बांस मजबूत ज्यादा होते हैं। चाप का बांस हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं,
तो जैसे गांव देहात में देखते हुए कि जैसे कोई पूजा प्रधान होता है तो उसमें देखते हैं कि चाप का ही बांस अधिकतर करके यूज होता है, क्योंकि चाप का बांस एक तो पतला होता है और एक स्ट्रेट होता है, जो कि सीधा सीधा रहता है। जो हम चाप का बात कर रहे थे वही है चाप का बांस। देखिए ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जितना सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये सब चाप के बांस है। क्या है कि चाप के बांस एक सॉलिड सीधा होते हैं कि बहुत सारे काम में इसको उपयोग में लेते हैं हम लोग, क्योंकि सीधा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। आप लोग देखते हो या कहीं कहीं लाठी डंडे जो बनता है अधिकतर वो चाप के ही बांस का रहता है, क्योंकि चाप के बांस एक सीधा स्लाइड होता है और दूसरी बात है कि थोड़ा पतला पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है चाप के पास और बहुत सीधा सीधा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। उसका पत्तियाँ भी अलग अलग होते हैं, ये बांस की तुलना में उस बांस का पत्ते कुछ अलग अलग होते हैं। और यही है चाप का करची। देखिए ये चाप का बांस हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब चाप का देखिए कैसे कैसे दिखने में ही अलग है, रुतबा ही इसका अलग है। देख रहे हैं कैसे है ये सब चीज़। ये लग रहा है इसमें से करची निकला है, लेकिन ये लग रहा है कि कांटे कांटे, लेकिन इसमें कांटे कुछ नहीं है, ये सिर्फ देखने में ऐसे चाप का बांस ही ऐसे होता है। ये करची थोड़ा दिखाने का प्रयास करो। ये देखिए इसका करची कितना है, इसका करची इतना हरा भरा है कि लगता है इसमें कोई कांट या कोई फूल की तरह आपको लगता होगा देखने में। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, फूल की तरह जरूर लगता होगा देखने में। इसका कुछ रुतबा ही अलग है चाप के बांस। चलिए ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल BBW News 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए धन्यवाद।